पार्टिकल रोटेशनल न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल फॉर्म मतलब समझो, लिखो मत, ध्यान से पहले समझना। देखो, न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग ट्रांसलेशनल फॉर्म में क्या लिखते थे, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू डीपी अपॉन dt। ठीक है, वेयर फी क्या है, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का चेंज रेट बताता है कि सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल कितना है। रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो सिस्टम की बात करेंगे, है ना। यानी जो लीनियर मोमेंटम का सिस्टम का चेंज रेट है वो क्या है। अब इसी को अगर हम लोग, कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो फोर्स की जगह अब आ जाएगा टॉर्क। पहले हम थोड़ा सा नर्सरी क्लास स्टाइल में समझाना चाह रहे हैं, मतलब बच्चा वाला स्टाइल में, कैसे कैसे कंपेयर करो, फिर इसके कंसेप्ट में आएंगे। तो फोर्स की जगह गया टॉर्क। टॉर्क भी कैसा, एक्सटर्नल टॉर्क। हम एक अलग से एक टॉर्क पे एक बार बताएंगे, बहुत सारा, इतना सारा इसमें कॉन्सेप्ट है ना कि एक महीना ही पढ़ाए तो कम है, नहीं लेकिन हमको स्किप करना पड़ेगा। हाँ, ना प्रॉब्लम क्या है, जो जो आईटी में आता है उतना ही पढ़ाएंगे। अपना ज्ञान उड़ने लगे तो उसे 2 महीना रोटेशन में पढ़ाते रह जाएंगे। समझ गए, तो जो जो काम का है वही बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो एफ एक्सटर्नल है वही है जैसे फोर्स है टॉर्क है, तो टॉर्क भी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे, टॉर्क एक्सटर्नल भी होता है इंटरनल भी होता है। आज इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे, हम कल छेड़ते हैं इसको। ठीक है, तो आज तुमको पता ही है कि एक्सटर्नल ही सब कुछ है। जब फोर्स एक्सटर्नल है तो उसी का टॉर्क एक्सटर्नल हो जाएगा, समझो लूज भाषा में। अगर फोर्स एक्सटर्नल है तो उसी का टॉर्क क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, तो लीनियर मोमेंटम का चेंज रेट है, ये एंगुलर मोमेंटम का चेंज रेट है। मतलब ये कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है ये टॉर्क डिसाइड करता है। टॉर्क बताता है कि किसी पार्टिकल का, लिख देते हैं एल, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक नया प्लेयर इन किया मार्केट में। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का रेट चेंज डिसाइड करेगा कि सिस्टम पे नेट टॉर्क कितना है। अभी बस सुनो, सब कुछ बताएंगे, जितना तुम सोचोगे उससे अनंत बताएंगे। समझ गए ना, वो तो आज तक देखे ही हो। पहले सुनो, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो ये डिसाइड करेगा कि सिस्टम का एंगुलर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, बताएंगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का चेंज रेट ये डिसाइड करता है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है। ये एक कॉमन चीज है, मतलब यहाँ फोर्स था, यहाँ टॉर्क था, यहाँ लीनियर मोमेंटम था, यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, एक कंपैरिजन समझा रहे हैं। ठीक है, अब इसी को, ये डेफिनेशन है। अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में समझें, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझने जाए, तो एफ एक्सटर्नल जो है वो हमारा था मास इनटू लीनियर एक्सेलरेशन। मैथमेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन तो हो गया, डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब अगर इसी को एंगुलर फॉर्म में समझने जाए तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या है, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पता ही है। तो यहाँ जो ट्रांसलेशनल मास था, यानी जो लीनियर, जो भी बोलो, ये जो मास था यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मास में कन्वर्ट हो गया। और जो लीनियर एक्सेलरेशन था ये बन गया एंगुलर एक्सेलरेशन। और जो फोर्स था ये हो गया टॉर्क। ठीक है, अच्छा, और अच्छा, दोनों एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। बार बार बोल रहे हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और फिजिक्स में अंतर है, हम बार बार बोलते हैं ना। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब जो एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन है वो है आर क्रॉस पी। अच्छा, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो बताता है कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या है। ठीक है,
अब यही जब डेफिनेशन में यूज करते हैं, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू डी आर क्रॉस पी बाई डी टी, यही लिखेंगे। डीएल बाई डी टी की जगह यही लिखेंगे। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम यही है, बता रहे कैसे आया है अल्फा, वही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है वो क्या हो गया, तो डी आर क्रॉस पी बाई डी टी। अच्छा ठीक है, इसको लिख सकते हैं आर क्रॉस डी पी बाई डी टी। अच्छा ठीक है, प्लस पी क्रॉस डी आर बाई डी टी। अच्छा ठीक है, अब डीपी बाई डी टी क्या है, फोर्स। डीपी बाई डी टी क्या, लीनियर मोमेंटम है, पी यहाँ लीनियर मोमेंटम है। यहाँ पे पी जो है वो है एम इंटू वी। अच्छा ठीक है, आर क्रॉस डीपी बाई डी टी लिख रहे हैं, ठीक है, और वो लिख रहे हैं पी क्रॉस डी आर बाई डी टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो आर क्रॉस डी, पी कितना है, एम क्रॉस वी। चलिए ये कितना है, ये है पी क्रॉस आर, ये मैथमेटिकली बता रहा, आर कितना है, तो आर हो गया वेलोसिटी, तो एम वी क्रॉस वी, तो वी क्रॉस वी जीरो, तो वी है ना, एम वी है ना, तो अपने साथ क्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो। अब बचा ये एक्सप्रेशन, अब बचा ये एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे dv बाई dt जो है ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हम बताइए लीनियर एक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल थोड़ी होता है, नहीं होता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस, एम लिख दो, बाहर लेते हैं, एम भी यहाँ पे लेते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ हो गया एम आर क्रॉस, क्रॉस है क्रॉस, क्रॉस, तो ऑब्वियस है क्रॉस है, तो अब आर एम आर, ठीक है, dv अपॉन dt दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at। तो ये हो गया एम आर at इक्वल टू आर अल्फा एम आर स्क्वायर, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। खेल खत्म, ये हो गया आई अल्फा। समझ गया, ये बताए आया कैसे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं आई अल्फा, इंपॉर्टेंट है डीएल अपॉन डी टी। जो न्यूटन वो डेफिनेशन है, उसको बॉस को पकड़ो। हाँ ये मैथमेटिक्स में जल्दी जल्दी क्वेश्चन में काम आएगा। तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जो एक्सप्रेशन है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है, ऐसे नहीं है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है। ठीक है, इसको देखेंगे एक एक करके। इस इक्वेशन को कब लिखते हैं, किस एक्सिस के अबाउट लिखते हैं, पार्टिकल अगर रोलिंग मोशन में है तो क्या करेंगे, प्योर रोटेशन में है तो क्या करेंगे, बहुत सारा कंडीशन है इसमें।